हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। आप सभी लोग अच्छे हो ना? तो चलिए, आज आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए रहेगा। इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए रहेगा। इसीलिए आज का क्लास आप लोग शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि आप सब दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी लोग के रहेगा 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ज़रा कमेंट कीजिए, क्लास को चालू किया जाए। आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए क्लास को चालू करते हैं। पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए ऑप्शन है धर्मान, बी ऑप्शन है सिद्धार्थ, सी ऑप्शन राहुल, डी ऑप्शन देवदान। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम। तो इसका करेक्ट हम लोग का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ए ऑप्शन है सारनाथ से, बी ऑप्शन है राजगीर से, सी ऑप्शन है मथुरा से, डी ऑप्शन है बोध गया से। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया से हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है डी, बोध गया से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। बोध गया से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी लगा देना है। चलिए चलते हैं 3 9 प्रश्न पर। 3 9 प्रश्न में लिखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1510 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1512 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1530 ईस्वी में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का हुआ था, हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो इसको भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन जहांगीर। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, बहादुर शाह जफर था भारत का अंतिम मुगल शासक। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर बहादुर शाह जफर। तो इसका भूलना नहीं है, इसको करेक्ट आंसर लगा देना है बी। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? ए ऑप्शन है मणि मणिकर्णिका, बी ऑप्शन है बतनावली, सी ऑप्शन है राजकुमारी, डी ऑप्शन है नगरवाधु। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम। तो इसका करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, कालीबंगा स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो देखिए, ऐसा प्रश्न आप लोग को जरूर लगा देना है। ऐसा प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। पूछा जाता है मेरे भाई आप लोगों से, लोथल किस राज्य में स्थित है?
तो ज़रा कमेंट कीजिए आप लोग, चैट सेक्शन में लिखिए लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर सी लगा देना है। गुजरात राज्य में स्थित है लोथल, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। लोथल जो है गुजरात राज्य में, कालीबंगा राजस्थान राज्य में, तो इसको जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखे हैं मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है विशाखा दत्त की, बी ऑप्शन है कौटिल्य की, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज की, डी ऑप्शन है अशोक की। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिन भी स्टूडेंट इस व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा। क्लास चालू होने से पहले 5 मिनट पहले व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा, इसीलिए आप लोग ज़रूर इस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर खुद ज्वाइन हो जाइए, या तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है महाभारत की रचना किस भाषा में है। ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, बी ऑप्शन संस्कृत भाषा में, सी ऑप्शन तमिल भाषा में, डी ऑप्शन ब्रज भाषा में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से महाभारत की रचना किस भाषा में है। तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को लगा देना है बी, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर बी लगा देना है। पूछा जाता है मेरा भाई महाभारत की रचना किसने की है। तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेद व्यास जी ने की है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन सिंध भाषा का, बी ऑप्शन फारसी भाषा का, सी ऑप्शन हिंदी भाषा का, डी ऑप्शन ब्रज भाषा का। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंध भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, सिंध भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है इंडिका के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कौटिल्य, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज जी है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को भूलना नहीं है, मेगास्थनीज जी लगा देना है डी, इसका करेक्ट आंसर इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सांची का स्तूप किस राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन है पंजाब से, बी ऑप्शन है गुजरात से, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, डी ऑप्शन है हरियाणा से। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से सांची का स्तूप किस राज्य से संबंधित है, यानी कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है सांची का स्तूप, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ए ऑप्शन है कोलंबस, बी ऑप्शन है वास्को डिगामा, सी ऑप्शन है रियो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जवाब आप लोग को गलत नहीं लगाना है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, वास्को डिगामा था भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी में आया था भारत, वास्को डिगामा। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, 1498 ईस्वी में आए थे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है कनिष्ठक का राजरोहण तिथि है। ए ऑप्शन है 47, बी ऑप्शन है 88, सी ऑप्शन है 78, डी ऑप्शन है 52। तो देखिए कनिष्ठक जी का राजरोहण जो तिथि है 78 है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है सी, 78 है राजरोहण तिथि कनिष्ठक का, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है शिवतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ए ऑप्शन हिंदू धर्म से, बी ऑप्शन बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन शैव धर्म से, डी ऑप्शन जैन धर्म से। तो देखिए शिवतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है। जैन धर्म से संबंधित है शिवतांबर और दिगंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। ए ऑप्शन है नालंदा, बी ऑप्शन है कपिल वस्त्र, सी ऑप्शन है बोध गया, डी ऑप्शन है पावापुरी। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थान जो है कपिल वस्त्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा कपिल वस्त्र महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी जन्म स्थान। पूछा जाता है मेरे भाई महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो बोध गया से हुई थी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है हॉपी, सी ऑप्शन है कालीकाट, डी ऑप्शन है गोलकुंडा। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो है उदयपुर है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए उदयपुर है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है पाकिस्तान में, डी ऑप्शन है जापान में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी लगा देना है। पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो इसका करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे। ए ऑप्शन है गोरखपुर का, बी ऑप्शन है कानपुर का, सी ऑप्शन जबलपुर का, डी ऑप्शन है जगदीशपुर का। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे। तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह रहने वाले थे, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका जवाब गलत नहीं लगाना है, इसका जवाब करेक्ट आंसर जगदीशपुर के रहने वाले थे लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में पहली रेलवे किस स्टेशन के मध्य चली थी। ए ऑप्शन है पुणे और मुंबई के बीच, बी ऑप्शन है मुंबई और थाने के बीच, सी ऑप्शन है मुंबई और गुजरात के बीच, डी ऑप्शन है मुंबई और दिल्ली के बीच। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से भारत में पहली रेलवे किस स्टेशन के मध्य चली थी। तो भारत में रेलवे मुंबई और थाने के बीच चली थी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी। बम्बई और थाने के बीच पहली भारत में रेलवे चली थी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुल 34 किलोमीटर की यात्रा चली थी, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। बम्बई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा चली थी, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है अबुल फजल, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी जी है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगा देना है। महात्मा गांधी जी है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है। चलिए आप लोगों से 20 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है मेरे को कमेंट में बताइएगा। 20 में कि सर मेरा इतना सही हुआ है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास होके तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुँचे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, या तो मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग स्वयं जाकर खुद ही ज्वाइन हो जाइए। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।